यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 आज हम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे जो जो कॉन्सेप्ट उसमें यूज़ होगा वो मैं आपको वहाँ पर बताती जाऊँगी कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस तरह से है। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट हैं, पार्ट नंबर ए एंड पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर ए के टोटल 4 पार्ट हैं। तो सबसे पहले पार्ट नंबर ए को सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर एफ जो है वो फंक्शन है और एक्स जो है एक्स की जगह पर आप कोई भी यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक्स पुट किया है तो यहाँ पर क्या आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पर एक्स की जगह कोई और वैल्यू होती, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसका पार्ट नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है कि आपने फाइंड करना है एफ माइनस 3। देखिए यहाँ पर हमारे पास है एफ एक्स, लेकिन हमें फाइंड करना है एफ माइनस 3। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर हमें क्या चाहिए -3। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक्स की जगह पर हम लिख देते हैं -3। इसी तरह से यहाँ पर जैसे हमने x की जगह -3 लिखा है तो यहाँ पर भी आपको x की जगह -3 लिखना होगा। x की जगह -3 लिखा, उसके ऊपर स्क्वायर था, यहाँ पर आ गया -1। माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है, 3 3 ज़ा 9 -1। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 - 1 8। तो इसका मतलब ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया 8। अब इसी तरह से पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमने फाइंड करना है f0। अब इसी तरह से यही इक्वेशन लेंगे। इक्वेशन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। यहाँ पर हमें चाहिए f0, तो x की जगह पर हम पुट कर देते हैं 0 और यहाँ पर आ जाएगा x की जगह पर 0 का स्क्वायर -1। 0 का स्क्वायर ले तो अगेन 0 हो जाएगा, 0 - 1। 0 - 1 -1 होता है, तो f0 का आंसर हमारे पास आ गया -1। पार्ट नंबर 3 है एफ एक्स -2 फाइंड करना है। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। यहाँ पर आपने एक्स की जगह पर अब पुट कर देना है x -2। ठीक है, इस x की जगह पर पुट कर देते हैं x -2। यहाँ पर भी इक्वेशन में x की जगह पर x -2 लिख देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा x -2 और x यहाँ पर आ जाएगा उसका स्क्वायर -1। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है x -2 का स्क्वायर। आपको फॉर्मूला पता है कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और उनका स्क्वायर हो तो उसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है x, तो यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर। लास्ट में है 2, तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर। सेंटर में लिखेंगे -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू है x और सेकेंड वैल्यू है 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं और साथ में हमारे पास आ जाएगा -1। एक्स स्क्वायर -2 2 ज़ा हो जाएगा 4x प्लस 2 का स्क्वायर 2 × 2 हो जाएगा 4 -1। यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर -4x, 4 - 1 हमारे पास हो जाएगा 3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है एफ एक्स -2 का। पार्ट नंबर 4 है एफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। क्वेश्चन हमें गिवन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। हम यहाँ पर x की जगह पर पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पर x की जगह लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पर भी x की जगह लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 और x के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा -1। अब यहाँ से इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास होता है अगर दो वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं और उनका स्क्वायर हो तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू। तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू है एक्स स्क्वायर तो उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, सेकंड वैल्यू है 3 तो उसका भी आ जाएगा स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू है एक्स स्क्वायर, सेकेंड वैल्यू है 3। अब इसको सॉल्व करते हैं और इसके साथ था -1। अब यहाँ पर x की पावर 2 × 2 हो जाएगा 4 प्लस 2 3 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा हो जाएगा 9 -1 एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस 6 एक्स स्क्वायर 9 -1 हमारे पास हो जाएगा 8 और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी तरह से पार्ट नंबर बी को भी आपने इन 4 से सॉल्व करना है और इसके लिए भी हमें f -3 f0 इस तरह से फाइंड करना होगा। पार्ट नंबर 1 हमारे पास था f -3 आपने फाइंड करना है। तो अब इस क्वेश्चन के लिए हम फाइंड करते हैं। यहाँ पर x की जगह पर हम लिख देते हैं -3, यहाँ पर भी x की जगह पर हम लिख देंगे -3, यहाँ पर है 2 और x की जगह आ जाएगा -3 प्लस 3। f -3 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा हो जाएगा 6, साथ में है -+3 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -6 एंड +3, यहाँ से हमारे पास बचेगा -3।
अब देखिए, अगर आप इस -3 को इस तरह से लिख सकते हैं कि -1 सेपरेट कर दें और 3 सेपरेट कर दें, क्योंकि 3 वन ज़ा अगेन क्या होता है, 3 ही होता है, ठीक है, और साथ में ये माइनस हो गया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा -1 का स्क्वायर रूट जो होता है वो आयोटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पर -1 का जो स्क्वायर रूट है उसकी जगह आ जाएगा आयोटा, और बाकी स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास 3 रह जाएगा, तो ये इसका आंसर है। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में हमें फाइंड करना है f0 इसके लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, यहाँ पर x की जगह पर अब आपने 0 पुट करना है, f0 यहाँ पर भी x की जगह पर आ जाएगा 0 + 3, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें, ये 0 हो जाएगा, +3, 3 + 0 हमारे पास 3 ही होगा, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया √3। पार्ट नंबर 3 में हमने फाइंड करना है f(x - 2) और क्वेश्चन हमारे पास है f(x) = √2x + 3। अब यहाँ पर जो है x की जगह पर आपने पुट कर देना है x - 2, तो यहाँ पर लिखते हैं, इस x की जगह पर लिख दिया x - 2 = √2, और यहाँ पर भी इस x की जगह पर लिख देंगे x - 2 + 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से ही हमारे पास हो जाएगा 2 को x से मल्टीप्लाई करें हो जाएगा 2x, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़ा हो जाएगा 4 + 3, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x, 4 प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 जाएंगे 1 बचेगा, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस का 1 बचेगा, तो यहाँ से आ गया √2x - 1, और ये इसका फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 4 में हमने फाइंड करना है f(x² + 3) और ये हमारे पास क्वेश्चन था, यहाँ पर x की जगह पर आप पुट कर दें x² + 3, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा x² + 3 = यहाँ पर आ जाएगा 2, और x की जगह पर आ जाएगा x² + 3, और यहाँ पर लास्ट में है +3। यहाँ से अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 को x² से मल्टीप्लाई करें 2x², 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 2 3 ज़ा 6, और लास्ट में है हमारे पास 3, और इनको सॉल्व करते हैं 2x², 6 + 3 हमारे पास हो जाएगा 9, और ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने फाइंड करना है fa + h - fa/h, ठीक है, आपने इसको फाइंड करना है इसको यूज़ करके। तो पार्ट नंबर 1 में है f(x) = 4x + 7। अब इसको फाइंड करने के लिए हमें यहाँ से जो है वो 3 चीज़ें चाहिए। एक तो हमें चाहिए fa + h, तो सबसे पहले fa + h फाइंड करना है। तो देखिए, हमने फाइंड करना है fa + h, हमें क्वेश्चन में गिवन है f(x), तो अगर आप x की जगह पर यहाँ पर इस क्वेश्चन में लिख दें a + h, जहाँ पर भी x है उसकी जगह लिख दें a + h, यहाँ पर भी इसी तरह से करते हैं, x की जगह लिख देते हैं a + h + 7, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को a से मल्टीप्लाई करें 4a हो जाएगा, 4 को h से मल्टीप्लाई करें 4h हो जाएगा, साथ में आ जाएगा +7, तो fa + h तो फाइंड हो गया, ये आंसर आ गया। अब फाइंड करते हैं f(a), तो अब यहाँ पर x की जगह पर आपने क्या पुट कर देना है, a पुट कर देना है, यहाँ पर भी x की जगह पर क्या पुट कर देना है, a पुट कर देना है, x की जगह लिख दिया a + 7, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4a + 7, तो ये दो चीज़ें हमें फाइंड हो गई हैं। अब इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, इक्वेशन हमारे पास है fa + h - fa/h। अब ये fa + h का आंसर हमारे पास ये आया था, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4a + 4h + 7, सेंटर में आ जाएगा माइनस, और जब माइनस आ जाए तो फिर वैल्यूज़ को ब्रैकेट में लिखते हैं, माइनस के बाद f(a) आ जाएगा 4a + 7 ओवर हमारे पास है h, यहाँ से देखें यहाँ पर आ जाएगा 4a + 4h + 7, माइनस जो है इस वैल्यू को भी माइनस कर देगा, प्लस माइनस और इस वैल्यू को भी माइनस कर देगा, -4a एंड -7 ओवर h। यहाँ से देखिए +4a एंड -4a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर +7 और -7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4h ओवर h, यहाँ पर h जो है 8 से कैंसिल हो जाएगा, और 4 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 है f(x) = sin x, और हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें चाहिए fa + h, तो इसको यूज़ करके fa + h फाइंड करते हैं। यहाँ पर x की जगह पर आप लिख दें a + h, तो x की जगह पर हमने लिख दिया a + h, यहाँ पर भी सेम इसी तरह से x की जगह पर आपको लिखना होगा a + h। अब उसके बाद सेकंड नंबर पर आपने फाइंड करना है fa, तो अब यहाँ पर x की जगह पर लिख दें a, तो यहाँ पर आ जाएगा fa, और यहाँ पर आ जाएगा साइन, और x की जगह पर फिर से यहाँ पर पुट कर दें a, ठीक है। अब इस इक्वेशन में ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर दें, fa + h की जगह ये वैल्यू लिख देते हैं जो हमारे पास आंसर आया था sin a + h, और फिर सेंटर में क्या है माइनस, और फिर f(a) की क्या वैल्यू है sin a, और ओवर में हमारे पास क्या है h।
यहाँ से देखिए यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू साइन की है और सेकंड वैल्यू भी साइन की और दोनों सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। अगर ऐसा हो कि पहली वैल्यू साइन की और दूसरी वैल्यू भी साइन की और सेंटर में माइनस हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2 कॉज और फिर जो दोनों एंगल दिए हो पी और क्यू, यहाँ पर है ए प्लस एच और ए, इनको प्लस करना है पी प्लस क्यू को और डिवाइड करना है 2 से। उसके बाद लिखना है साइन, फिर इन दोनों को यानी कि पी क्यू को माइनस करना है ओवर 2। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, यहाँ पर इम्प्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा 2, उसके बाद लिखते हैं कॉज, उसके बाद इन दोनों को प्लस करके लिखना है ए प्लस एच प्लस ए और ओवर में हमारे पास आ जाएगा 2। फिर उसके बाद लिखते हैं साइन, अब उसके बाद माइनस करना है पी माइनस क्यू, ए प्लस एच को माइनस करना है सेकंड एंगल से। सेकंड एंगल हमारे पास है ए, माइनस कर दिया और ओवर में हमारे पास आ गया 2। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 कॉज, यहाँ पर देखिए ए प्लस ए हो जाएगा 2a प्लस एच ओवर 2। साइन ए से ए हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पर आ जाएगा h बाय 2। ठीक है, तो ये हमने जो है इस चीज़ को फाइंड किया है। ठीक है, और ओवर में हमारे पास क्या था, यहाँ पर h था तो इसको यहाँ पर साइड पे लिखते हैं ओवर h। ठीक हो गया। यहाँ पर देखिए h जो है इस पूरी वैल्यू के साथ डिवाइड हो रहा है, तो इस h को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 2 ओवर h, इस तरह लिख दें। उसके बाद लिख दें कॉज। अब देखें ये जो फ्रैक्शन में 2 है ये इस वैल्यू के साथ भी है इस वैल्यू के साथ भी है, तो सेपरेट लिख दें 2a ओवर 2 प्लस h ओवर 2 साइन h बाय 2। और जो ये वाला h था डिवाइड वाला जो ऊपर था, यहाँ पर h था डिवाइड वाला, वो यहाँ पर है और फिर इसको 2 की डिवीजन में लिख दिया हमने। यहाँ पर हो जाएगा 2 ओवर h कॉज, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस एच बाई 2 एंड साइन h बाय 2। और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। उसके बाद सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से हमें ये वाली इक्वेशन चाहिए, तो एफ ए प्लस एच सबसे पहले फाइंड करना है। तो यहाँ से फाइंड करते हैं एफ, अब एक्स की जगह पर आप लिख दें ए प्लस एच इज इक्वल टू, यहाँ पर भी एक्स की जगह पर लिख दें ए प्लस एच की पावर क्या आ जाएगी 3 प्लस, यहाँ पर भी x की जगह पर आ जाएगा a प्लस एच और ऊपर स्क्वायर माइनस 1। अब इनको हमें सॉल्व करना है। यहाँ से देखें f a प्लस एच जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से इस क्यूब को सॉल्व करना है। अगर दो वैल्यूज़ प्लस हो रही हो और उसके ऊपर क्यूब हो तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है a की पावर 3, यानी कि फर्स्ट वैल्यू की पावर 3 लेनी है, फिर सेकंड वैल्यू की पावर 3 लेनी है, उसके बाद प्लस 3 लिखना है, फिर दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है और फिर जो क्वेश्चन होगा जैसे यहाँ पर है a प्लस बी वो लिखना है। तो ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर यही फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर है a प्लस एच, तो पहली वैल्यू है a तो उसका आ जाएगा क्यूब, प्लस दूसरी वैल्यू है h तो उसका क्यूब आ जाएगा प्लस 3, फिर दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं a h और फिर जो क्वेश्चन था यानी a प्लस एच। ठीक है, अब ये हमने इसका फॉर्मूला ओपन किया a प्लस एच की पावर 3 का। ठीक है, अब उसके बाद स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर और सेंटर में आता है 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू और लास्ट में आ जाएगा -1। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a की पावर 3 प्लस h की पावर 3। अब 3h जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, a 2 टाइम्स है तो हो जाएगा a की पावर 2 और साथ में आ जाएगा h। अब 3ah को h से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3a और h की पावर 2 प्लस a की पावर 2 प्लस 2ah प्लस h स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास आ गया है एफ ए प्लस एच का। अब हमें फाइंड करना है एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए फाइंड करते हैं तो यहाँ पर अब x की जगह पर आपने a लिखना है। यहाँ पर आ जाएगा x की जगह पर a और यहाँ पर भी x की जगह पर आ जाएगा a, तो हो जाएगा a की पावर 3। उसके बाद x की जगह पर a आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा a की पावर 2 -1। तो अब ये दोनों हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं एफ ए प्लस एच बी और माइनस एफ ए। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ लिखते हैं। सबसे पहले इस वैल्यू को लिखते हैं एफ ए प्लस एच का आंसर था a की पावर 3 प्लस एच की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3ah स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ah प्लस एच स्क्वायर -1। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में माइनस है, उसके बाद एफ ए लिखना है। तो यहाँ पर एफ ए लिख देते हैं। एफ ए हमारे पास है a की पावर 3 प्लस a स्क्वायर -1 और ओवर में हमारे पास क्या आता है h आता है। ठीक है, तो अब ये हमने यहाँ पर पुट कर ली। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू तो एज इट इज़ नीचे लिख दें
उसके बाद ये जो माइनस है इन सब वैल्यू के साइन चेंज कर देगा। A3 जो है वो माइनस में हो जाएगा, A² भी माइनस में हो जाएगा और -1 जो है वो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए -A3 ये +A3 ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, -A² और ये +A² ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -1 एंड +1 कैंसिल हो जाएगा और ओवर में हमारे पास है H। बाकी वैल्यूज़ हमारे पास बची हैं H⁻³ + 3A² H + 3AH² + 2AH + H² और ओवर में हमारे पास आ गया H। यहाँ से देखिए इन सब वैल्यूज़ में से एक H बाहर आ सकता है, एक H बाहर निकाले, यहाँ पर बच जाएगा H⁻², यहाँ पर आ जाएगा 3A², H जो था वो बाहर आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 3A, यहाँ पर H⁻² है तो एक H रह जाएगा क्योंकि एक H बाहर चला गया, यहाँ पर आ जाएगा 2A, H बाहर चला गया, यहाँ पर H² है तो एक H बाहर चला गया, यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर नीचे है H, H से H कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये हमारे पास का फाइनल आंसर होगा H² + 3A² + 3AH + 2A + H। क्वेश्चन नंबर 4 है f(x) = 10x और आपने ये फाइंड करना है तो सबसे पहले fa + h फाइंड करते हैं। यहाँ पर f(x) है तो x की जगह पर आप लिख दें a + h, यहाँ पर भी x की जगह पर लिख दें a + h। ठीक है, तो यहाँ से अब हमने फाइंड कर लिया fa + h। अब फाइंड करते हैं f(a). f(a) फाइंड करने के लिए भी इस क्वेश्चन में x की जगह पर आप a पुट कर दें, यहाँ पर fa आ गया, यहाँ पर भी 10 क्या आ जाएगा a। तो ये दोनों जो है वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली, अब यहाँ पर पुट कर देते हैं। fa + h का आंसर है हमारे पास 10a + h और f(a) का आंसर है 10a, तो यहाँ पर ये हमने लिख दिया और ओवर में हमारे पास है h। तो यहाँ पर देखें 10 जो होता है ना वो इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के, यानी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इस 10 की जगह पर आप लिख दें साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये जो h है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/h। ठीक है, इसको साइड पे लिख दिया और यहाँ पर 10 की जगह पर हम लिख देते हैं साइन ओवर कॉस। तो यहाँ से देखें इसकी जगह पर आ जाएगा साइन ओवर कॉस। ठीक है, और एंगल हमारे पास सेम रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा a + h और नीचे भी आ जाएगा a + h। सेंटर में माइनस है तो वैसे ही माइनस रहेगा, इस 10 की जगह पर भी लिख दें साइन ओवर कॉस। एंगल जो होता है सेम रहता है, यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी a आ जाएगा और यहाँ पर भी a आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 10 जो होता है वो साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है। उसके बाद देखिए यहाँ से अब इनका एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम फाइंड करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगे एलसीएम में, cos a + h एंड cos a, ये हमारे पास आ गया एलसीएम। अब एलसीएम जब हम लेते हैं तो इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करते हैं। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो cos a + h से cos a + h कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा cos a, तो cos a ऊपर जाकर इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं cos a, उसके साथ आ जाएगा sin a + h माइनस, उसके बाद देखिए cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, cos a + h जो है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा cos a + h और यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा sin a, ऊपर पहले से मौजूद था। तो इस तरह से हमने एलसीएम ले लिया और बाहर हमारे पास क्या है 1/h। यहाँ से देखिए एक फॉर्मूला हमारे पास होता है कि अगर साइन और कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हो, पहले देखिए साइन अल्फ़ा कॉस बीटा और उसके बाद कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, इस तरह से हो तो उसका आंसर हमारे पास होता है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर आप ऊपर देखें तो हमारे पास यही वाला फॉर्मूला बन रहा है। मैं आपको अरेंज करके लिख कर दिखाती हूँ इस फॉर्मूले को। यहाँ पर देखिए उन्होंने साइन अल्फ़ा, साइन को पहले रखा है तो हम यहाँ पर इसको अरेंज करके लिख देते हैं। साइन को पहले लिख देते हैं साइन a + h, उसके बाद हम कॉस को लिख देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा कॉस a माइनस, यहाँ पर फिर कॉस है तो पहले कॉस को लिख देते हैं कॉस a + h एंड साइन a। ठीक है, यानी इन दोनों की हमने जगह चेंज किया तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नीचे वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ रहेंगी कॉस a। अब देखिए आप ऐसा कंसीडर करें, अल्फ़ा की जगह पर है a + h और बीटा की जगह पर है a। ठीक है, पहले है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, उसके बाद कॉस अल्फ़ा है, कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा। तो ये हमारे पास इस तरह से फॉर्मूला बन रहा है। इसका फॉर्मूला अगर हम क्लोज करें तो ये हमारे पास इक्वल होता है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की, यानी इन दोनों साइन लिखें फिर इन दोनों एंगल्स को माइनस करें। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को क्लोज कर देते हैं, साइन और ये अल्फ़ा है और ये बीटा है तो इन दोनों को माइनस करें, a + h को माइनस कर दें a के साथ। ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज़ ऐसे ही आ जाएंगी। यहाँ पर साइड पर था 1/h और नीचे हमारे पास था cos a + h एंड cos a।
माइनस ए प्लस ए से हो जाएगा कैंसिल, 1/h, यहाँ पर आ जाएगा साइन h, ओवर में आ जाएगा कॉज a प्लस एच एंड कॉज a। तो यहाँ पर h को इसके साथ अरेंज करके लिख दें, 1 तो साइन h से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर साइन h ही आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं h, उसके बाद आप लिख दें कॉज a, और फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं कॉज a प्लस h। हमने इस तरह से इसको अरेंज करके लिख दिया और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग, द एरिया ए ऑफ द स्क्वायर। हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर के एरिया की बात हो रही है, अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर, और फंक्शन में हमारे पास क्या है, पेरीमीटर है, पेरीमीटर की बात हो रही है। तो जो फंक्शन में चीज़ होती है यानी कि पेरीमीटर, तो पहले हम सबसे पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखते हैं। तो सबसे पहले आपने लेट कर लेना है, लेट एक्स बी इट्स साइड। आपको पता है स्क्वायर जो होता है उसकी चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। अगर ये x है तो ये भी x होगी, ये भी x होगी और ये भी x होगी। तो यहाँ पर बात हो रही है पेरीमीटर की। पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है, पेरीमीटर जो चारों साइड्स होती हैं इसकी लंबाई को हम कहते हैं पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाय इट्स साइड। ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब साइड हमारे पास क्या है, x, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं x के साथ, तो पेरीमीटर का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 4x। दूसरी उन्होंने बात हमारे पास किसकी की थी, एरिया की थी। तो एरिया फाइंड करने से पहले हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। पेरीमीटर को लिख देते हैं हम यहाँ पर p से। अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो p को इस साइड पर रहने दे, 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब हम आते हैं एरिया की तरफ। अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया हमारे पास होता है, इसकी 2 साइड्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एरिया आ जाता है। एरिया का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अब इसकी कोई भी 2 साइड्स को आप मल्टीप्लाई कर दें, x मल्टीप्लाई बाय x, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। अब देखिए x जो है वो हमारे पास p/4 के इक्वल है, तो इस x की जगह पर हम लिख सकते हैं p/4। तो यहाँ पर इस x की जगह पर x की वैल्यू पुट कर दें p/4, और यहाँ पर इसका क्या है, स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास p का स्क्वायर लेंगे तो p का स्क्वायर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर लें, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा, 16, और ये हमारे पास इसका क्या है, फाइनल आंसर है। तो यहाँ से देखिए आपने लिख दिया एरिया इज इक्वल टू p²/16। बेसिकली इसका मतलब ये था कि आपने एरिया का फॉर्मूला इस तरह से बनाना है कि उसके अंदर पेरीमीटर आए। क्वेश्चन में यही कहा था, एरिया को आपने पेरीमीटर के फंक्शन में लिखना है। तो ये हमने लिख दिया, यहाँ पर एरिया के फॉर्मूले में देखें पेरीमीटर आ। पार्ट नंबर बी में यहाँ से बात हो रही है सर्कल की। तो सर्कल में देखें सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक जो फासला होता है सेंटर से एक साइड तक का, वो हमारे पास होता है रेडियस। तो यहाँ पर हम रेडियस को इक्वल लेट कर लेते हैं एक्स के। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लेट रेडियस बी एक्स। जो एक्स रेडियस है हमारे पास एक्स की इक्वल है। ठीक है, तो अब हमें फंक्शन फाइंड करना है एरिया का। तो सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं। अगर हम बात करें सर्कल की, तो सर्कल के लिए जो होता है एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास πr²। लेकिन यहाँ पर रेडियस जो है वो हमने x के इक्वल लिया है, तो यहाँ पर हमारे पास एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा πr की जगह पर हम लिख देंगे x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बन गया, एरिया का। तो एरिया को हम लिख देते हैं a से। मैंने आपको बताया था हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो x स्क्वायर को इस साइड पर रहने दें। यहाँ पर है a, पाई को जो है वो एरिया से इस साइड पर ले जाएं, ये एरिया से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करना होगा। स्क्वायर को रिमूव करने के लिए दोनों साइड से स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो x का आंसर हमारे पास क्या आ गया है, a/π। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है x का आंसर आ गया। अब सेकंड जो हमने फाइंड करना है वो है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस वैसे आपको बता देती हूँ, ये जो इसकी साइड्स होती हैं, इसकी जो पूरी लेंथ होती है ना, ये वाली जो चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। अब हमें सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। सर्कमफेरेंस को हम लिख देते हैं c से, और इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 2πr। अब r की जगह हमने क्या यूज़ किया था, x, तो हमने यहाँ पर x लिख दिया। अब देखिए x की वैल्यू अभी हमने फाइंड की। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, √a/π, जो अभी हम पीछे फाइंड करके आए हैं। तो यहाँ पर x की जगह पर आप पुट कर दें c इज इक्वल टू 2π, और x की जगह पर x की वैल्यू पुट कर दी, वो हमारे पास थी a/π। तो अब हमने सर्कमफेरेंस के फॉर्मूला में देखिए एरिया आ रहा है, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। पार्ट नंबर सी में बात हो रही है क्यूब की। देखिए सेकंड नंबर पर जो चीज़ होती है उसको हम पहले करते हैं। यहाँ पर है वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्यूब का वॉल्यूम। क्यूब की मैं आपको शेप बना के बता देती हूँ। ये इस तरह से होती है हमारे पास क्यूब, 3 डायमेंशनल होती है।
अब देखिए क्यूब की हम लेट करते हैं, इसकी साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो इसकी साइड की जो लेंथ है वो x है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से देखना है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास होता है एज लेंथ की पावर 3, यानी कि जो आपको लेंथ दी होगी उसकी पावर अगर आप 3 ले लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है। अब आपको पता है मैंने यहाँ से आपको बताया कि हमने लेट की थी, इसकी लेंथ क्या है, x है। तो यहाँ से हम लेंथ की जगह पर लिख देते हैं x और उसकी पावर क्या आ जाएगी 3। तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया x की पावर 3, और मैंने आपको बताया था यहाँ से हमें x फाइंड करना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से जस्ट हमें चाहिए x, तो x की पावर 3 इज इक्वल टू v। यहाँ से इस 3 को रिमूव करना है। 3 को रिमूव करने के लिए अगर इस साइड से भी मैं क्यूब रूट ले लूँ और इस साइड से भी मैं क्या ले लेती हूँ, क्यूब रूट ले लेती हूँ। ये जो क्यूब रूट होता है इस क्यूब को क्या कर देता है, कैंसिल। यहाँ से जस्ट रह जाएगा x और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम। तो यहाँ से हमारे पास ये आंसर आ गया x। तो वॉल्यूम की बात होगी। अब सेकेंड नंबर पर हम बात करते हैं सरफेस एरिया की। हमारे पास सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ बेस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया लेंथ ऑफ द वॉल। देखें एरिया जो बेस है ना हमारे पास, ये जो क्यूब की नीचे वाली साइड्स होती हैं इसको बेस कहते हैं, और ये जो साइड्स वाली हैं ये हमारे पास होती हैं वॉल्स, ठीक है। तो अब हम एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला लिखते हैं। एरिया का फॉर्मूला आपको पता है वो हमेशा होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। इसी तरह से बात कर लेते हैं हम एरिया ऑफ वॉल्स की, वो भी हमारे पास होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब देखिए क्यूब है तो लेंथ और विड्थ हमारे पास इक्वल होगी, लेंथ भी x है और विड्थ भी x है हमारे पास। इसी तरह से यहाँ पर भी लेंथ भी x है, मल्टीप्लाई बाय विड्थ भी हमारे पास क्या है, x है। यहाँ से आ जाएगा 2x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 2 + 4 हमारे पास कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए जो x की वैल्यू हमने फाइंड की थी वो हमारे पास थी क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम। देखिए ये जो क्यूब रूट होता है ये हमारे पास इक्वल होता है पावर 1/3 के, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख देती हूँ वॉल्यूम की पावर 1/3, ये एक ही बात है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है। तो हमारे पास x का आंसर क्या आया है, वॉल्यूम की पावर 1/3। तो यहाँ पर x की जगह पर लिख देते हैं, यहाँ पर है 6 और क्या है हमारे पास स्क्वायर है, x की जगह पर हम लिख देते हैं वॉल्यूम की पावर 1/3। यहाँ पर आ जाएगा 6 वॉल्यूम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 सा हो जाएगा 2/3। तो वॉल्यूम की पावर आ गई 2/3 और ये हमारे पास इसका आंसर है। इस तरह से हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।